हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स। द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। You don't have to remember this definition of significant figures. ये डेफिनेशन को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। Some rules are given in textbook for significant figures. That rules also we don't have to learn by heart. मतलब वो रूल्स को भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमें पता चल जाएगा कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर हैं और कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं। इन डेसिमल सिस्टम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 to 9, these are the non-zero digits. 1 to 9, these are the non-zero digits, and non-zero digits are always significant. Non-zero digits are always significant. So what about zero? Zeros, trapped zeros are always significant. What is the meaning of trapped zeros? यहाँ पे देखो ध्यान से। Here, if I consider the example like this 1003, then these two zeros are trapped zeros because these two zeros are between two non-zero digits. ये दोनों जीरो कहाँ पे हैं? नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। सो दिस आर कॉल्ड ट्रैप्ड जीरोस। ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 1, 2, 3 and 4. टोटल देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. If I consider this type of number 1, 2, 3, then tell me how many significant figures are there? 1, 2, 3. All the non-zero digits are significant. Leading zeros are never significant. Leading zeros की बात करें तो they are never significant. मतलब यहाँ पे आ जाओ 0.000345. So all these leading zeros आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 1, 2, 3. तो आंसर क्या बनेगा? 3. टोटल देर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ट्रेलिंग जीरोस. When we are considering trailing zeros, at the time we have to focus on decimal, whether there is decimal point or not. तो ध्यान से देखिए ट्रेलिंग जीरोस में डेसिमल है या नहीं। तो पहले देखते हैं डेसिमल होने वाले। तो हियर दिस आर द ट्रेलिंग जीरोस एंड डेसिमल इज देयर, देन दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो इनको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 4. Simple. Total there are 4 significant figures. If decimal is not there, then that zeros are non-significant. मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो ये जीरो कैसे हो गए? नॉन सिग्निफिकेंट. एंड दिस जीरो, व्हाट अबाउट दिस जीरो? दैट इज ट्रैप्ड जीरो. एंड ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए यहाँ पे? 3. बस इतना याद रख लो, सिग्निफिकेंट फिगर्स खत्म। अगर इतना आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स तुम लोग खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर से एक बार बता देता हूँ, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. ट्रैप्ड जीरोस आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. चाहे डेसिमल है तो भी लीडिंग जीरोस कैसे हैं? दे आर नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स.
ट्रेलिंग जीरोस की बात करें, ट्रेलिंग जीरोस में खास ध्यान रखना है डेसिमल है या नहीं. इफ डेसिमल इज देयर देन ट्रेलिंग जीरोस आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स. इफ डेसिमल इज नॉट देयर दैट जीरोस आर कॉल्ड नॉन जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट्स. क्या सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गए? तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यू मैंने लिखी है उसमें आपको बताना है किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. शायद आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और अभी मैंने भी पढ़ा दिया, तो अब तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया होना चाहिए. चलो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपको बताना है किस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. 132.73 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5. तो टोटल देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 207.009 ये तो नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट फिगर है ही पहले से. एंड दिस इज ट्रैप्ड जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है. और अगर डेसिमल है तो ये जीरोस भी सिग्निफिकेंट फिगर है. एंड दिस जीरोस आर ऑल्सो ट्रैप्ड बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स. देयरफॉर all the digits are significant. 1 2 3 4 5 6. So total there are 6 significant figures. चलो ये हो गया, ये भी हो गया. अब बताइए यहाँ पे 0.03040 हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं? चलो नॉन जीरो डिजिट्स तो हो गए सिग्निफिकेंट. चलो जीरोस पे फोकस करते हैं. डेसिमल तो है तो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होने वाला है, ये भी सिग्निफिकेंट है. व्हाट अबाउट लीडिंग जीरोस? लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4. 0.07900 नॉन जीरो डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. दिस आर ट्रेलिंग जीरोस, डेसिमल भी है. सो टोटल देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 70 और डेसिमल भी है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 के 2 2. 9.1 into 10⁻31. Whenever there is 10 to the power something then that is नॉन सिग्निफिकेंट. मतलब उसको देखना ही नहीं है. 10 to the power क्या है उस पर फोकस करना नहीं है. चलो यहाँ पे देखते हैं नॉन जीरो नॉन जीरो. सो टोटल देर आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2. 2.64 into 10⁻4. 10 to the power को देखना ही नहीं है. यहाँ पे देखते हैं 264. ऑल द डिजिट्स आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो दे आर नथिंग बट सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कितने हुए? 3. चलो यहाँ पे बताओ कितने होंगे? देख के पता लग जाना चाहिए. 1507 दिस आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स. 4 0.00 मीटर. ऑल द जीरोस आर सिग्निफिकेंट बिकॉज डेसिमल इज देयर. तो कितने हुए? 4. 12.38 सेंटीमीटर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 4. सो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो कोई भी वैल्यू दी हो तो आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. यूनिट चेंज करेंगे फिर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलने वाले नहीं. फॉर एग्जाम्पल हियर इफ आई कंसिडर 123 मीटर, सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 3. इफ आई कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर then 1 2 3
मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 12300 सेंटीमीटर। तो अभी भी बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, यस और नो? इफ आई कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर तो एक और जीरो ऐड हो जाएगा, देन ऑल्सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन 3। मतलब यूनिट चेंज होगा तो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बदलने वाले नहीं हैं। तो क्या अब आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके। एक बार आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पता चल गए, फिर हम इन वैल्यूज़ का एडिशन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करना आ गया। चलो अब राउंड ऑफ करते सीखना है। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit should be left unchanged. मतलब क्या हुआ? For example, if I take length L is equal to 10.743 centimeter and round off to 3 digits, तो 1 2 3, the digit to be dropped is smaller than 5, 4 that is smaller than 5, then the preceding digit should be left unchanged. मतलब आगे वाले नंबर को एज इट इज रखना है, कोई चेंज लाना नहीं है। then the answer will be 10.7 सेंटीमीटर। अगर राउंड ऑफ करने का बोले, राउंड ऑफ टू 3 digits, then we have to focus on the digit to be dropped. If the digit to be dropped is smaller than 5, then preceding digit should be left unchanged. चलो स्मॉलर हो गया तो समझ में आ गया। If the digit to be dropped is greater than 5, then if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit should be raised by 1. Here let me take length 10.68 centimeter and round off to 3 digits. Round off this length to 3 digits. So the digit to be dropped is 8, which is greater than 5. Then the preceding digit should be raised by 1. तो 10.6 का क्या हो जाएगा? 10.7। आगे वाले नंबर में एक नंबर बढ़ा दो तो 10.7 सेंटीमीटर। चलो स्मॉलर देन 5 होगा, समझ में आ गया। ग्रेटर देन 5 होगा, समझ में आ गया। अगर 5 हुआ तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1, बट व्हेन इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड नंबर, L is equal to 10.55 centimeter, the digit to be dropped that is 5 and preceding digit that is odd, then that preceding digit should be raised by 1. तो 10.5 का क्या होना चाहिए? 10.6 सेंटीमीटर। ओके। and is left unchanged if it is even. If the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd and is left unchanged if it is even. मतलब even नंबर होगा तो उसमें कोई चेंज लाना नहीं है। चलो ड्रॉप करना है किसको? 5 को। and preceding digit that is even number, so it should remain unchanged. Here the preceding digit should be left unchanged, then the answer will be 10.4 सेंटीमीटर। क्या बन जाएगा? 10.4 सेंटीमीटर। स्मॉलर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी लेफ्ट अनचेंज। ग्रेटर देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी रेज्ड बाय 1. If it is 5, then find out whether the preceding digit is odd number or even number. If it is odd, then it should be raised by 1. If it is even, then it should be left unchanged. चलो ठीक।
चलो यहाँ पे देखते हैं 15.654, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड दैट इज 4, दैट इज स्मॉलर देन 5, then the preceding digit should be left unchanged, so the answer will be 15.65. 15.75, the digit to be dropped that is 5, and preceding digit that is 7, that is odd number, then preceding digit should be raised by 1, then the answer will be 15.8. If we take 15.65 and if this 5 is dropped, then the preceding digit that is even number, then it should left unchanged 15.6. तो इस तरह से कुछ राउंड ऑफ करना है। और कैसे राउंड ऑफ करना है समझ में आ गया? चलो राउंड ऑफ करना समझ में आ गया है तो अब हम पढ़ सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स फॉर एरिथमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोग बोलोगे सर अभी आप हमको एरिथमेटिक ऑपरेशन सिखाओगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब तो हमको आता है। हाँ मुझे मालूम है आपको आता है, पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जब कंसीडर करेंगे तब उसके कुछ रूल्स हैं, उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए जान लेते क्या रूल्स हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन्स के। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल अलग हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का अलग है। जो रूल मल्टीप्लिकेशन का है वही डिवीजन का है, जो एडिशन का है वही सब्ट्रैक्शन का है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत सारा बोल दिया नहीं, कुछ भी नहीं है, चाहे मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करो चाहे डिवीजन कंसिडर करो। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as are there in the original number. ओरिजिनल नंबर मतलब क्या? मतलब जिसका भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जिसका भी हम प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और जिसका भी हम रेशियो लेने वाले हैं, वो नंबर्स ओरिजिनल नंबर्स विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कि हमने किसका प्रोडक्ट लिया, मास और वेलोसिटी का, तो हमारे पास मास होगा, हमारे पास वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मास के कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे और वेलोसिटी के कुछ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जिसके भी लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसका ही उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में होने चाहिए। समझ में आया? नहीं आया? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। पहले डिवीजन के लिए देख लेते हैं। लेट मी फाइंड डेंसिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास दैट इज 4.237 ग्राम एंड वॉल्यूम दैट इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने ले लिया, मास कितना ले लिया? 4.237 ग्राम एंड वॉल्यूम दैट इज 2.51 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी वांट टू फाइंड डेंसिटी। फॉर्मूला मालूम है, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो रेशियो फाइंड करना है, पर पहले डिवाइड कर दो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जो भी रिजल्ट आता है वो लिख लो, फाइनल रिजल्ट बाद में निकालेंगे। 4.237 अपॉन 2.51 that is nothing but 1.6880478086। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा। तो क्या पूरी वैल्यू लिखनी है? नहीं, रूल को देखो क्या बोलता है। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चलो मुझे बताओ, मास में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4। वॉल्यूम के लिए 1 2 3। तो किस में कम है? वॉल्यूम में। तो फाइनल रिजल्ट जो लिखेंगे उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 3। तो 1 2 3।
तो सीधा आंसर क्या बनना चाहिए 1.68। नो 1.68 नहीं होगा, हमें ड्रॉप किसे करना है, इस 8 को। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट should be raised by 1. So the final answer should be 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1.68 लिखोगे तो गलत है। राउंड ऑफ तो हमें करना ही है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, राउंड ऑफ तो हम करेंगे ही। तो राउंड ऑफ हमें करना पड़ेगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज वी हैव टू राइट आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ से ड्रॉप होगा और जो डिजिट ड्रॉप हो रहा है दैट इज़ मोर देन 5। क्या समझ में आया? सो दिस वे वी कैन फाइंड डेंसिटी यूजिंग द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दोनों का रूल तो एक ही है। सो दिस इज द रूल फॉर डिवीजन। ये रूल को अप्लाई करेंगे, ऐसे फाइनल रिजल्ट फाइंड करेंगे। चलो डिवीजन समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। लेट मी कंसिडर वन रेक्टेंगुलर प्लेट and length of that rectangular plate that is 2.613 centimeter and breadth that is 1.2 centimeter, and we want to find area of the plate. Tell me what is the area of the rectangular plate? That is length into breadth, length into breadth, L into B, 2.613 centimeter into 1.2 centimeter. हियर 2.613 इंटू 1.2 पहले फाइंड करेंगे। पहले कुछ भी राउंड ऑफ नहीं करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह नहीं देखने हैं, पहले मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट फाइंड करो क्या आता है। 2.613 इंटू 1.2 क्या मिलता है पहले वो फाइंड करेंगे। तो 2.613 इंटू 1.2 दैट इज 3.1356 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट फाइनल आंसर शुड रिटेन as many significant figures as are there in original number with least significant figures। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं। तो यहाँ पे लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 और ब्रेथ में कितने 1 2। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए 2। तो 1 2। चलो तो क्या आंसर बनना चाहिए 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस, बिकॉज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। इफ इट इज लेस देन 5 देन प्रीसेंडिंग डिजिट शुड रिमेन अनचेंज, प्रीसीडिंग डिजिट शुड रिमेन अनचेंज। सो द फाइनल आंसर इज 3.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। तो क्या जैसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करना है क्या वैसा ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करना है? नहीं। क्या डिफरेंस है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। कहाँ चेंज हुआ? सेम टू सेम है। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जगह क्या आ गया डेसिमल प्लेसेस। क्या आ गया डेसिमल प्लेसेस। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने नहीं हैं। क्या देखना है डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विथ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। कम से कम डेसिमल प्लेस होना चाहिए फाइनल आंसर में। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज 5.67 ओहम। क्या रजिस्टर के बारे में पढ़े हो स्टैंडर्ड 10 में? पढ़े होंगे, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, उसमें आया था ना रजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर दैट इज 5.67 ओहम, रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड रजिस्टर दैट इज 12.345 ओहम एंड रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड रजिस्टर दैट इज 0.7 ओहम। And we want to find total resistance. So here what we have to keep in mind decimal places। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है डेसिमल प्लेसेस।
यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2। यहाँ पे कितने, 1 2 3, और यहाँ पे कितने, 1। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। कैसे, लिस्ट, पहले सीधा टोटल फाइंड करो, एडिशन करना है। तो टोटल में क्या बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 5.67 प्लस 12.345 प्लस 0.7। ये करोगे तो मिलेगा 18.715 ओहम। बट फाइनल आंसर शुड रिटेन लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो कम से कम कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1। तो फाइनल आंसर में कितने डेसिमल होने चाहिए, 1। तो चलो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, सो फाइनल आंसर शुड बी 18.7 ओहम, क्योंकि 7 के बाद क्या है, 1, एंड दैट इज स्मॉलर देन 5, देयरफॉर प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा, आगे डिजिट देख के हमें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 18.7 ओहम। दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर देखने जाएंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, मुझे बताओ। 0.7 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने पढ़े थे, भूल गए, अभी सीखा है अभी भूल गए। लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, तो ये तो है ही नहीं, तो कौन बचा, 1। तो फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ध्यान में लेने नहीं है, यहाँ पे क्या लेना है, डेसिमल प्लेस। ठीक, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन कर ले लेते हैं। 4.48 सेंटीमीटर माइनस 4.41 सेंटीमीटर, लेंथ माइनस लेंथ, हो सकता है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो 4.48 सेंटीमीटर माइनस 4.41 सेंटीमीटर, 8 माइनस 1 7, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, 0.07 सेंटीमीटर। डेसिमल प्लेस कितने, 1 2 1 2, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, 0.07 सेंटीमीटर। वहाँ पे भी देखने जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिला, 1। फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 1 2 3। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस को ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किसको ध्यान में रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। क्या आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आ गया, वेरी गुड। आज आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, तालियां हो जाएं आप लोगों के लिए, खुद ही बजा लो। चलो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है, तो एक होमवर्क में भी बनता है, एक चीज़ आपके लिए होमवर्क में भी बनती है, होमवर्क करोगे ना, वेरी गुड। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.10 आई एम गिविंग यू इन होमवर्क। क्या करना है होमवर्क में, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 2.10, ये न्यूमेरिकल आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो ये न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।